प्रीति मान आज आपके सामने हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। आज मैं आपको बताऊंगी दांत में जो कीड़े लगते हैं, जिसको हम लोग आम भाषा में कीड़े कहते हैं, उसका क्या इलाज है, कैसे उस कैविटी से हम बच सकते हैं, क्या उन कैविटी का ट्रीटमेंट होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। बात करते हैं हम पहले एडल्ट केरीज की। एडल्ट केरीज में जनरली रीज़न क्या पाया जाता है? ओरल हाइजीन मेंटेनेंस तो एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका दूसरा जो कारण है वो है कि जेनेटिक रीज़न। जेनेटिक रीज़न मीन्स ये अपने जीन्स में भी होता है। जीन्स में क्या होता है, कुछ लोगों की जैसे पेरेंट्स में केरीज की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, दांतों का केरीज प्रोन टीथ होते हैं, वैसे ही उनके बच्चों में भी केरीज बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इसका जो मेन कारण होता है वो होता है अपने मुंह में बनने वाला सलाइवा। कुछ लोगों के सलाइवा में ऐसा पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, जो कि कितना भी आप ब्रश करो ना करो, उसके जो कुछ कण जो है वो अपने दांतों से चिपके रह जाते हैं, वो ब्रश से क्लीन नहीं होते हैं। अगर वो दांत को चिपका हुआ जो पार्ट है अपना सलाइवा के साथ में, उससे क्या है, एसिड प्रोडक्ट होता है, एसिड बनता है, अम्ल बनता है। अम्ल क्या करता है, दांत का जो अपना सरफेस होता है, इनेमल, इनेमल जो कि अपना सबसे हार्ड पार्ट होता है अपनी बॉडी का, इनेमल, इनेमल अम्ल जो लग करके वो इनेमल को हल्का हल्का डिकी करता रहता है। उससे जो चिपके चिपके छोटे छोटे कण होते हैं वो उस इनेमल को हल्का हल्का डिकी करते रहते हैं। डिकी करने से क्या होता है, उसमें अगर हम लोग ध्यान दे देते हैं कि हमारा कहीं से ब्लैक दिखाई दे रहा है, या छोटा कहीं कोई पिट बना हुआ है, कहीं कोई फिशर्स हैं, ब्लैक फिशर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग अपने डेंटिस्ट के पास जा करके उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। उसमें हम लोग ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जाते ही उसको जो केरीज पार्ट है, जो डिके पार्ट है, उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से पूरा क्लीन करते हैं। क्लीन करके फिर उसमें हम लोग फिलिंग करते हैं। टाइप्स ऑफ फिलिंग एंड फिलिंग कैसी कैसी होती है, क्या उनकी ड्यूरेबिलिटी होती है, कौन सी फिलिंग हमें प्रायोरिटी बेसिस पे करवानी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि फेज में भी ध्यान नहीं देते हैं, तो नेक्स्ट फेज होता है, अगर वही केरीज स्प्रेड होते होते हल्का सा डीप जाती है, तो हमें कभी कभी उसमें माइल्ड सेंसेशन फील होता है, माइल्ड सेंसिटिविटी टू कोल्ड एंड हॉट, हमें ठंडे गर्म से हमें उसमें ठंडा लगता है, फील होता है, सेंसिटिविटी होती है। उस फेज में भी अगर हम लोग अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करते हैं, तो भी हम लोग उस कीड़े को, उस केरीज को फिलिंग से क्योर कर देते हैं। फिर उस स्टेज पर भी कुछ लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हुए, उसको और बढ़ाते हुए, उसको सेंसिटिविटी को पेन तक की सिचुएशन में लेकर आ जाते हैं। तब हमारी नेक्स्ट फेज होती है, कुछ पेशेंट्स इस पेन के साथ, पेन की चीफ कंप्लेंट के साथ हमारे पास विजिट करते हैं, तो उस टाइम पे हम लोग उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। आरसीटी, आरसीटी क्या होता है, आरसीटी का प्रोसेस क्या होता है, आरसीटी के बाद हमें क्या ध्यान रखना होता है, ये मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं आप सबको ये एडवाइस करना चाहूँगी, आप मिरर में जब भी कभी खुद को देखते हो, तो उस टाइम पे अपने एक बार अच्छे से अपने दांतों को भी देखो, ताकि अगर कहीं भी आपको ब्लैक स्पॉट, फिशर कुछ दिखाई देता है, तो उसी टाइम पे आप अपने डेंटिस्ट के पास विजिट करें और उसमें फिलिंग करवाएं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों में कीड़े का। बच्चों में कीड़े को क्या है कि बहुत मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है पेरेंट्स की, कि हमारे बच्चे के दांत पे कीड़े लगे हुए हैं, इसमें दर्द है, इसमें सूजन है, तो उसमें आप बहुत लंबे टाइम तक मेडिसिन यूज़ करते रहते हो। तो उससे अच्छा है कि हम लोग बच्चे में केरीज को आगे बढ़े उससे पहले ही उसमें रोकें। आजकल क्या होता है, बच्चे इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है कि बच्चे चॉकलेट जो है, चिप्स, कुरकुरे, बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक्स, मैगी, ये सब ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसकी वजह से इनमें तो ऑलरेडी जो एसिड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और एसिड की मात्रा इनमें ज़्यादा होने से वही जो स्टेप बाय स्टेप जो हमने बड़ों में बताया, वही चीज़ प्रोसीड उसमें बच्चों में करता है। एक्चुअली हमें इसके लिए क्या, हम इसको बच्चों में डेंटल केरीज से कैसे बचा सकते हैं, कि हमें फाइबर रिच डाइट बच्चों को देनी चाहिए। जैसे कि पहले हम लोग क्या करते थे, गन्ना दांत से छील करके खाते थे, एप्पल, नाशपाती, जो भी हम लोग फ्रूट्स खाते थे, तो हम लोग दांत से काट करके खाते थे। लेकिन आजकल क्या है, बच्चों को छोटे छोटे पीसेस में कट करके देने की आदत डली हुई है। दूसरा, उसमें ये सब वैसे खाने के बजाय बच्चे को जूस बना करके पिलाया जाता है। तो क्या होता है, हमें पता भी नहीं चलता था कब हमारे कच्चे दांत गिर गए, कब पक्के दांत आ गए।
आजकल बच्चों के कच्चे दांत हैं वो टाइम से गिरते भी नहीं हैं, पक्के दांत हैं वो टाइम से आते भी नहीं हैं, तो उनको और प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। तो एक आपको मैं एडवाइस करूंगी कि बच्चों को फाइबर रिच डाइट आप दें, उनको डेली ब्रश की हैबिट डालें, पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को ब्रश करवाएं। इवन आपको ये मैं बताऊंगी कि बच्चे के जब बच्चा को दांत इरप्ट होता है बच्चे का, उसी टाइम से ही आपको अगर ब्रशिंग हैबिट आप नहीं डलवा सकते हो तो आपको क्या करना चाहिए, वेट कॉटन से या फिर सूती कपड़े को गीला करके उससे अच्छे से दांत के बच्चे के दांत को प्रॉपर तरीके से क्लीन करें। दूसरा क्या होता है, मदर फीड जब बच्चा करता है, मदर के मिल्क में ऑलरेडी शुगर शुगर ज़्यादा होता है, तो फीड के बाद भी उसको अच्छे से वाइप ऑफ कर दें। फिर हम लोग अगर बच्चा बॉटल से फीड करता है तो भी बच्चे को हम लोग एक बॉटल में हम लोग उसमें शुगर का मात्रा कम रखें, दूध में शुगर कम मिलाएं, एक बॉटल में दूध रखें, एक बॉटल में साथ में हमें पानी रखना चाहिए। जैसे ही बच्चे ने बॉटल फीड किया उसके तुरंत बाद 1-2 सिप उसको पानी की भी पिलाएं, ताकि जो भी स्टिक रहता है शुगर पार्ट वो क्लीन उससे हो जाए। दूसरा, जब भी आपको बच्चे में कभी लगता है कि भाई केरीज स्टार्ट हो चुका है, उसी टाइम बच्चे को अपना डेंटिस्ट से विजिट करवाएं और उसमें फिलिंग करवाएं। बच्चे का केरीज स्टार्टिंग से पेन तक कब कन्वर्ट हो जाता है पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि बच्चों में जो पल्प होता है दांत को, जिसको हम लोग दांत की नसें बोलते हैं, वहाँ तक क्या है कि बहुत जल्दी पल्प होता है। बच्चों में पल्प बहुत ऊपर होता है तो उसमें पेन जल्दी शुरू होता है, तो उस कीड़े को नसों तक जाने से हम लोग रोकें, पेन तक उस सिचुएशन को बढ़ने से रोकें। इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि बच्चों का ओरल हाइजीन मेंटेन रखिए, उनका प्रॉपर डाइट रखिएगा, फाइबर रिच उनको डाइट दीजिए और उनमें टाइम से अपना डेंटिस्ट से कंसल्ट करिए। दूसरा, आपको मैं ये सब जो अपने वीडियोस जो है अपने मैं टाइम टू टाइम आपको अलग अलग टॉपिक पे अपना वीडियोस दिखाती हूँ, आपको आपसे अपनी जो नॉलेज है वो साझा करती हूँ। तो हमारा इसमें एक मकसद है कि जो दांतों से होने वाली जो समस्याएं हैं वो आपकी आगे ना बढ़े, उनको आप टाइम से जो भी आपके डेंटिस्ट हैं उनसे अपना कंसल्ट करके ट्रीटमेंट लीजिए। थैंक यू सो मच।